स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त अमर सपूत के विषय में चर्चा करेंगे, जिनका आज जन्म दिवस है। उनकी आज जन्म तिथि है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ऐसे अनेक वीरों के बलिदानों से भरा पड़ा है। यदि हम पूरे वर्ष का आकलन भी करना चाहें और प्रत्येक दिन के हिसाब से भी अवलोकन करें तो वर्ष भर में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन को किसी अमर बलिदानी का नाम ना आए, जिस दिन किसी भारतीय वीर का बलिदान ना हुआ हो। आज हम एक ऐसे महान युवक देशभक्त के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज ही के दिन 15 मई 1907 को लायलपुर में सुखदेव सिंह थापर का जन्म हुआ। यद्यपि अपने पूरे जीवन काल में भी उन्होंने अपने नाम के साथ कभी थापर शब्द का प्रयोग नहीं किया। वे जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे। इसे समाज के लिए एक दुर्गुण मानते थे, राष्ट्र उन्नति की एक बाधा मानते थे। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ कभी थापर का प्रयोग नहीं किया। सुखदेव सिंह बचपन से ही वीर, साहसी, निर्भीक, निडर स्वभाव के बालक थे। जन्म से 2 माह पूर्व ही इनके पिता का देहांत हो गया था। अतः इनके पालन पोषण में इनके ताऊ और ताई ने इनकी माता का विशेष सहयोग किया। कक्षा 3 में जब सुखदेव सिंह पढ़ते थे तो एक बार निरीक्षण के लिए गवर्नर विद्यालय में पहुंचा। उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की पराधीनता में था और जब विद्यालय में गवर्नर आया तो विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने भी, प्रधानाध्यापक ने भी, सभी छात्रों ने भी गवर्नर का बड़ा सादर सत्कार किया और सब ने उनको सैल्यूट किया। लेकिन सुखदेव सिंह ने गवर्नर को ना प्रणाम किया, ना उसको सैल्यूट किया। जब उनसे अध्यापकों ने कहा गवर्नर के सामने ही कि आप गवर्नर साहब को सैल्यूट कीजिए,
तो सुखदेव ने निर्भीकता से मना कर दिया कि मैं किसी विदेशी को जो मेरे मातृभूमि पर अनाधिकृत कब्जा जमाए हुए हैं, शासन कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को मैं प्रणाम नहीं कर सकता। यह उनके बचपन की निर्भीकता का एक उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी राष्ट्रभक्ति, इतना मातृभूमि के प्रति प्रेम, ये बचपन से ही उनके हृदय के अंदर समाया हुआ था। धीरे धीरे सुखदेव युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे और राष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र में जगह जगह सभाएं हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे। सुखदेव ने भी भगत सिंह के साथ मिलकर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना आरंभ किया। इनके एक हाथ पर ओम गुदा हुआ था। इस ओम को थापर ने तेजाब डालकर मिटाने का प्रयास किया। इससे इनका हाथ बुरी तरह झुलस गया, किंतु ओम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और उस मोमबत्ती को हाथ के नीचे रखकर जब तक वहां की पूरी त्वचा जल ना गई तब तक मोमबत्ती को नहीं हटाया। यह उनकी निर्भीकता, साहस का एक उदाहरण हमारे समक्ष है। जब उनसे पूछा, आपने आपको इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो, क्यों ये तुमने हाथ जला दिया अपना, तो सुखदेव कहता है कि ये मेरी एक विशेष पहचान थी, अब मैंने यह पहचान मिटा दी है, इससे मुझे पुलिस आसानी से नहीं पकड़ सकेगी। एक बार सुखदेव को पता चला कि पुलिस वाले स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी यातनाएं देते हैं। उनसे भेद उगलवाने के लिए उनको भयंकर पीड़ाएं देते हैं, उनको बैठने नहीं देते, लेटने नहीं देते, सोने नहीं देते, 2-2 दिन तक खड़े रखते हैं। तो सुखदेव ने खड़े खड़े ही सोने का अभ्यास बना लिया। इतने अपनी लगन के दृढ़ और मातृभूमि के प्रति अटूट आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। सुखदेव सिंह थापर ने जिस आयु में रहते हुए जितना इस राष्ट्र के लिए कष्ट सहा और अपने प्राणों की आहुति दी, यह कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तर भारत में उस समय 2 त्रिमूर्तियां प्रसिद्ध थीं। एक पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। एक इनकी त्रिमूर्ति प्रसिद्ध थी, ये तीनों साथ मिलकर कार्य करते थे। दूसरी त्रिमूर्ति सुखदेव सिंह थापर, शिवराम हरि राजगुरु और भगत सिंह, इनकी एक त्रिमूर्ति थी। 1929 में भगत सिंह व राजगुरु को जब जेल में बंद कर दिया गया, जेल में इन्होंने कैदियों के साथ हो रहे
अमानवीय व्यवहार का विरोध किया। गांधी इरविन समझौते पर इन्होंने गांधी जी से बड़े गंभीर प्रश्न पूछे और उन्हें एक पत्र भी लिखा, जिसका उत्तर गांधी ने कोई नहीं दिया, अपितु यह उसका परिणाम निकला कि जेल के समस्त नियमों को दरकिनार करते हुए समय से पूर्व ही इनको फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे वीर सपूत, ऐसे देशभक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव सिंह को राजगुरु और भगत सिंह के साथ ही फांसी पर लटका दिया गया। 23 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज का युवा जो मोबाइल, इंटरनेट, टिकटॉक आदि पर खोया हुआ है, उसे ना अपनी स्वयं की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना अपने समाज राष्ट्र की चिंता है। ऐसे युवा ये थे जिन्होंने अपना सब कुछ अपने राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे ऐसे अनेकों अमर शहीदों से, अमर सपूतों से, अमर बलिदानियों से यह भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास भरा पड़ा है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक उच्च कोटि के कवि हुए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बड़ा सुंदर लिखा है। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। इतिहास में ऐसे ऐसे अनेक वीर सपूत हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, जिनका इतिहास में कहीं नाम और निशान भी नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए कवि लिखता है, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। आइए हम इस अमर बलिदानी को, इस वीर सपूत को, भारत माँ के अनन्य भक्त को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम इनके चरित्रों को आत्मसात करें, हम इनके चरित्रों को अपने देश के युवाओं को बताएं, हम उनको समझाएं कि यह स्वतंत्रता इतनी आसानी से हमें प्राप्त नहीं हुई है। इस स्वतंत्रता के पीछे अनेक वीरों ने अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। इस स्वतंत्रता के यज्ञ में अनेक बलिदानियों ने, अनेक वीरों ने अपने जीवन को आहूत किया है। आइए हम सब उस अमर सपूत को याद करें और उनके चरित्र से शिक्षा लें, उनके चरित्र चित्रणों को हम जानें, हम पढ़ें उनके विषय में, और हम अपनी संतानों को बताएं उनके विषय में। यही
उन राष्ट्रभक्तों के प्रति, उन देशभक्तों के प्रति हमारी सत्य श्रद्धांजलि है और यही उनके प्रति हमारी पुष्पांजलि है। सभी को नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।